प्रकट हो गए। और गणेश जी किसकी सहायता कर रहे हैं? तारका, विद्युन्माली और कमलाक्ष की सहायता में गणेश जी, माने जिसे भगवान भोलेनाथ मारना चाहते हैं उनकी सहायता करने के लिए गणेश जी प्रकट हो गए। अब बताओ, बोलो भैया, बेटा हारेगा या पिता हारेगा? बोलो। एक बात ध्यान रखना, पिता अगर संसार में हारा है तो केवल अपने बेटा से। बोलो। और संसार में कोई उसे हराने वाला नहीं है। भोलेनाथ ने गणेश जी का देखो, भोलेनाथ का जय कहां से आई है बताओ? सब बनी कहानी बिगाड़न चले आए। गणेश जी को देखा, गणेश जी ने वहां पर तुरंत कहा इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। भगवत प्रेमियों, तत्काल वहां पर उतने ही समय में भगवान भोलेनाथ के द्वारा गणेश जी का विधिवत पूजन संपन्न कराया गया है। गणेश जी का पूजन किया भोलेनाथ ने स्वयं। और जब गणेश जी का पूजन किया और निवेदन किया, महाराज तुम चलो, काहे ही लड़ाई झगड़ा न करो, चलो तुम। गणेश जी ने कही अब ठीक, हमारी पूजा हो गई, माला पड़ गई, मिष्ठान फल खाने को मिल गए, अब हम जा ही रहे। भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ ने गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी वहां से प्रस्थान करते हैं। इसी समय में भगवान भोलेनाथ ने अभिजित मुहूर्त का इंतजार करते हुए, जो लगा अभिजित मुहूर्त, भगवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ ने अग्नि के बाणों की जो बौछार की तो त्रिपुर भस्म हो गया जल करके, तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। अब यहाँ पर एक भोले बाबा का नाम पड़ा है, क्या? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी नाम पड़ा है। बोले त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुर को भस्म किया, भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा। वापस आए और भगवान शिव रौद्र रूप में देवताओं द्वारा उनकी स्तुति हुई है। भगवान ने जब भस्म किया तो भगवान साधारण स्वरूप में भस्म तो करते नहीं है। जब कोई लड़ाई करता है, युद्ध करता है तो क्रोध में भर जाता है, और जब क्रोध में भरता है तो उसका रौद्र रूप होता है। उस रौद्र रूप में देखा देवताओं ने तो देवता चक्कर में पड़े कि त्रिपुर के संग संग माउल कुछ भस्म हुई जाए, तो हाथ जोड़े ठाड़े, महाराज दया करो, कृपा करो। इतिस्तु तश्च देवेशो ब्रह्मणा हरिरामरई पृथ्वीवाच प्रसन्नात्मा शंकरो लोक शंकर। सनत कुमार इत्यादि सभी प्रार्थना करे, महाराज प्रसन्न हो जाओ, दया करो, क्षमा करो। हे विधे हरे देवा। शंकर जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे विधे हरे देवा प्रसन्नोस्मि विशेषता मनोभिलसितं ब्रूत परम सर्वे विचारतः। अब तुमसे सबसे प्रसन्न है और बहुत प्रसन्न है, परंतु एक बात ध्यान रखो ब्रह्मा जी, जरा सोच विचार के वरदान देव करो। क्यों हमें का भाम डाले रात है? सोच विचार करके वरदान दिया करो, हमें काहे परेशान करते रहते हो? भगवत प्रेमियों, आज सुंदर तरीके से बृहस्पति भगवान इंद्र का शिव दर्शन करते, बृहस्पति और इंद्र ये सभी जो है भगवान शिव का दर्शन करते हैं और कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात, ये तो बचत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये सब हमें बड़ा आदर करते हैं, बड़ा हमारा नाम स्मरण करते हैं, बड़ा चिंतन करते हैं देवता, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हुए हैं कि वैसे हमें मान परीक्षा ली जाए। एक दिन की बात,
भगवान भोलेनाथ रास्ते में लेट गए। जान लिया कि आज इंद्र और ब्रह्मा हमारे पास आ रहे हैं, तो रास्ते में लेट गए अवधूत बन करके। अब बताओ भैया, भगवान लेटे हैं तो रास्ता तो अवरुद्ध हो जाएगी। बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? तो गोदी में बैठी हैं, रास्ता अवरुद्ध हो गई। ब्रह्मा और इंद्र दोनों लोग आ रहे। इंद्र चूंकि राजा है, इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, जाओ देखो, हटाओ इसको, कौन रास्ता, हटाओ इसको, इसे हटाओ यहाँ से, कौन रास्ता, देखो देखो जाके। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी देखा इधर उधर, ले भैया उठो, रास्ता खाली करो। कैसे पड़े हो? तो वही से पड़े थे तो उन्होंने और करवट लिया। अरे इंद्र से कहा, बोले भैया रास्ता बदल के चलो, कोई नशा में पढ़ो क्या करिए। इंद्र बोले, वाह भाई वाह, पता ना, हम स्वर्ग के राजा और रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ता से निकल गई। तो कहते नहीं, हटाओ, जगाओ। अब ब्रह्मा जी ने लाख प्रयास, बूढ़े ब्रह्मा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, बहुत प्रयास किया, हटाने में नहीं। इंद्र ने कहा, तुम्हारे हटाने हम उतर के आए, नीचे उतर के आए, बड़ा नरगन प्रलाप किया, हटो रास्ते में पड़ो। ये भगवान भोलेनाथ ने कहा, भाई तुम्हें पता चलते, रुको, तुम लोग हमारे पास सिर्फ मुंह देखी करने आते हो। अरे हमें तुम ईश्वर मानते हो, हमारी रास्ता में पड़े हुए व्यक्ति को तुम मारने की चेष्टा करते हो। बोलो, अब भाई रुको। भगवत प्रेमियों, इंद्र ने बड़े प्रयास किए इधर उधर करने के लिए, लेकिन वो नहीं हटे। वो जब हटे नहीं, जटाधारी हैं, तो इंद्र ने बहुत अनर्गल प्रलाप करने के बाद अपना निकाला वज्र और वज्र का प्रहार करना चाहा शंकर पर। तो भैया वज्र का प्रहार करना चाहा तो वज्र निकाला, वही से किया। अब हाथ ऐसे ही हुई के रह गया, स्तंभ हो गया, हाथ स्तंभित हो गया। अब हाथ ऐसे ही होके रह गया। ले भाई, अब हाथ जे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे, तो हुई नहीं लोग हाथ ऐसे। अब इंद्र चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें? बोले, जे तो गड़बड़ हो गया भैया। ब्रह्मा जी अब कुछ करो। ब्रह्मा ने कहा, करे का रास्ता बदल ले, ये तो हम पहले ही कह रहे थे, माने ही नहीं तुम। अब इधर ही से चलाओ, अब ये हाथ तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, तो तुम जिसके सामने जाओगे वो जय जनी की जय मान ना हो तुम्हें है, वो जय जनी की जय मारने आते हैं हमको, तो वो ये जानेगा कि ये मारने आते हैं, तो वो बात है पहले ही तुम्हें मारने लगी और तुम्हारा वहां जो चली नहीं, ले आओ तुम तो मरे हैं। भाई काफा हो गई कि नहीं हो गई? एक नई तुम ऐसे करो, और सामने वाले जानेगा कि जी हमें मारो चाहत, और तुम्हारो हाथ वैसे होते ना, तुम्हारा वैसे नहीं, और वो तुम्हारे दो चार चरकट मार दी। बोलो भाई, मारेगा कि नहीं मारेगा? भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम तो बड़े काबक, अब ऐसा करो तुम, और कुछ नहीं हो सकता है। बोले बृहस्पति जी का बुलावो, गुरु जी का है। अब गुरु जी कुछ कर सकत और कोई नहीं कर सकत भैया। गुरु जी को बुलाया और गुरु जी ने स्तुति की, जो है सुंदर प्रेरणा दी है। इंद्र, अब तुम स्तुति करो। अब ये कोई और नहीं है, यहाँ ये कैलाश है, यहाँ भगवान भोलेनाथ की राज सत्ता चलती है, अर्थात भोलेनाथ को प्रसन्न करो। भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उनने खोली आंखें खोली तो आंखों से अग्नि निकली। अब इतनी तेज अग्नि निकली कि इंद्र चले जाए, ब्रह्मा चले जाए, सब चले जाए, पेड़ सब जलने लगी, बड़ी बड़ी तेज विशाल लपटें उठने लगी। अब जो लोग भागने लगे, अब क्या करें? त्राहिमाम त्राहिमाम ततो रुद्रा कुधा वृष्टा करालाक्षो भयंकरा द्रुतमेव प्रज्वल तेजसा प्रदहन्निव। नेत्रों से बड़ी तेज अग्नि निकली, वो अग्नि समय जलाए दे। अब देवताओं के पास पहुंचे तो ब्रह्मा विष्णु सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवत प्रेमियों
उस निकली अग्नि को, समेटो महाराज कृपा करो, उस अग्नि का चार बना करके समुद्र में फेंक दिया। और जब वो अग्नि पहुंची समुद्र में, तो भैया समुद्र में पहुंची अग्नि, और उस अग्नि समुद्र में पहुंचने से देखो देवताओं का कोई भी कार्य हो जाए वो अकारत नहीं जाता है। समुद्र में पहुंचा अग्नि का छार, वहां प्रकट हो गया जालंधर। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक और नई मुसीबत तैयार। भाई के पास तारकासुर मर गया था, तारकाक्ष बंधन वाली मर गया था, सब नष्ट हो चुके थे, तो शांति से रहते ना, वो तो एक ऐसा काम कर रही है। तो वहां प्रकट हो गया जालंधर। अब भगवत प्रेमियों, वहां समुद्र के पुत्र रूप में जालंधर प्रकट हो गया। और जालंधर का कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ। भगवत प्रेमियों, आने वाले समय में राहु के, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में अमृत निकला था, और अमृत को राहु का सिर काटा गया था पिलाने समय में। जब वो राक्षस बैठ गया तो उन्होंने अमृत पी लिया। देवता का जब उन्होंने दुई कट दे, सर काट दो उनको। देवताओं को यही होश नहीं रहता हम करते क्या, उन्होंने उसका सर काट दिया। जब सर काट दिया तो वही दुई हुई गए, ले एक दो अकेलो दुई हुई गए। तो राहु के बाद केतु और हुई गो एक, अब अमर हो गए। तो जैसे ही दो हुए दोनों बोलने लगे, तो दोबारा चक्र चलाना चाहते, अरे ना भैया बस अपना चक्र चलाइए, बहुत हुई जाइए बिताई तो बेटे ही है। दो हो गए तो उनके ग्रहों में गणना कर दी गई। तो मालूम तुम्हें राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, ये आदमी को परेशान करते रहते हैं। राहु केतु परेशान करते रहते हैं। केतु और राहु आमने सामने बैठते हैं। कुंडली देख लेना कभी, जहां राहु बैठा होगा उसके ठीक सामने केतु ही, केतु के ठीक सामने राहु होगा। चाहे जहां बैठे हुए 12 घर में जे हुई आमने सामने हैं, आमने सामने राहु केतु बैठते हैं, समझ गए। अब जब आमने सामने राहु केतु बैठते हैं और शनि अगर बीच में बैठ जाए, अरे तब तो व्यक्ति को परेशानी करके रख देते हैं, काल सर्प दोष बना देते हैं। यही कुंडली में सारे योग यही बनाते हैं। भगवत प्रेमियों, इसका शिरच्छेद हुआ तो उस समय छल को जानकर जालंधर ने समझा कि छल किया गया, और छल जानकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर जब जालंधर ने आक्रमण किया, देवताओं की, इंद्रादि देवताओं की पराजय हुई। अमरावती पर जालंधर ने अपना आधिपत्य कर दिया। अब भयभीत होकर के देवता कहाँ पहुँचे? सुमेर पर्वत की गुफाओं में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवनत के मेरु गिर खोहा, देवता मेरु पर्वत की, सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए जाकर के। भगवत प्रेमियों, आगे चलते चलते ये जालंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के पास जाना। विष्णु के पास गए देवता, जालंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। और विष्णु और जालंधर में युद्ध में जालंधर के पराक्रम से संतुष्ट विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास करना, उसके नगर में निवास किया। भगवत प्रेमियों, जालंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति की गई। सबने देवताओं ने शंकर की स्तुति की जाकर के। देवर्षि ने, नारद ने जालंधर को जाकर के, देवर्षि नारद को जालंधर के पास भेजा। देवताओं ने कहा जाओ जालंधर को समझाओ जाकर के, और उन्होंने जाकर के जालंधर को समझाया। जालंधर की सभा में गए, समझाया, उनका ऐश्वर्य देखा, काहे के मारे। अब देखो भगवान विष्णु ने भेजा कि जाओ भैया जो हमारे पीछे पड़ो, हमारे पीछे न पड़े। क्या करे? बोले नारद जी से कहे तुम चले जाओ और इन्हें समझाओ जाए। क्या समझाओ जाए? बोले कि तुम अपना वैभव देखो, और वहां जाकर के ऐसा समझाना कि ये जालंधर हमारा पीछा छोड़ के और शंकर जी के पीछे पड़ जाए। जाओ स्टेरिंग घुमाओ जाए। तो नारद जी गए, और नारद जी ने जाकर के
उस जलंधर से कहा, अरे तुम्हारा कितना वैभव है, तुम कितने सौंदर्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, अरे तुम्हारे यहाँ एक चीज कमी है। क्या कमी? बोले तुम्हारे यहाँ तो पार्वती को होना चाहिए, पार्वती को। ऐसा नारद जी ने बताया जा करके। तो उसने पार्वती कहाँ मिलेंगी? बोले भाई शंकर जी के पास है। और शंकर जी के पास कहाँ है बताओ? कैलाश पर है, कुछ है उनके पास। तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। भगवत प्रेमियों जाकर के उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया भोलेनाथ के यहाँ। पार्वती को हमको लाओ। भोले बाबा ने की जा मुसीबत कहाँ से आई गई? पार्वती जी की जा मुसीबत कहाँ से आई गई? कथा कैलाश शिखरम दैत्रंदाम दर्शया योजना युद्ध विस्तीर्णम कल्पद्रुम महावन। कैलाश पर पहुंचा और भोले बाबा से पार्वती हमको लाओ। अपने और साथी ले गए, शंकर जी से युद्ध कराने लगा। युद्ध कराने लगा तो अब अपना जाके पार्वती के पास पहुंच गो। पार्वती के पास पहुंचा और पार्वती से कहा चलो मेरे साथ। कहाँ चले? बोले मेरे पास चलो तुम। अब मेरे ही पास रहो, यहाँ कहाँ है? पार्वती ने कहा बड़ा संकट है, कहाँ से आए जी? देख है तो महिराज भोले बाबा को बताओ। और भोले बाबा लड़ाई लड़ रहे हुआ, उनने इधर तो पहले से युद्ध हुई रो। भगवत प्रेमियों चला आया। फिर इसने अपना एक दूत भेजा भगवान भोलेनाथ के पास। उसने जाकर के कहा, और जब वहां जाकर के कहा तो भगवत प्रेमियों भगवान भोलेनाथ को जो ही दूत ने कहा तो भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि इनकी भवों के मध्य से एक पुरुष उत्पन्न हो गया। जब पुरुष उत्पन्न हुआ तो जब दूत भाग ठाड़ो हो एकदम तो बात कहो कि तुरंत ही तैयार भाग खड़ा हो। और जब यूं भगो तो भैया जाकर के तुरंत इसने जलंधर को बताया और उस पुरुष का नाम पड़ा कीर्तिमुख। क्या नाम पड़ा? कीर्तिमुख। वो शिवगणों में प्रतिष्ठित हो गया और शिव द्वार पर रहने लगा। भगवत प्रेमियों राहु से इसकी जलंधर की बात हुई तो भगवत प्रेमियों राहु ने कहा हम कुछ काम बनाएंगे। खैर भगवत प्रेमियों दूत के द्वारा कैलाश का वृत्तांत जब वो दूत भाग कर गया उसने जलंधर को पूरा वार्तालाप कहा, वहाँ क्या क्या हुआ सब बताया। जलंधर का अपनी सेना को और युद्ध का आदेश देना। जलंधर ने अपनी सेना को आदेश दिया चलो युद्ध करेंगे चल के। वहां पर जब पहुंचे तो भयभीत देवों का शिव की शरण में जाना। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और शिवगणों का जलंधर की सेना का युद्ध शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न कर। शिव जब युद्ध हो रहा था तो भोले बाबा ने कृत्याएं उत्पन्न कर दी, नीली कृत्याएं उत्पन्न की, बहुत कृत्याएं उत्पन्न की। अब देखो होता क्या था कि दैत्य मरता था तो शुक्राचार्य उसे जियाई देते थे। दैत्य मरता था शुक्राचार्य तो उसको जिंदा कर देते थे। जब शुक्राचार्य जी जिंदा कर लेते तो समस्या बढ़ती थी तो भोले बाबा ने कृत्या उत्पन्न की और कृत्या ने ले जाकर शुक्राचार्य को चुरा लिया और चुरा लेके शुक्राचार्य को रखा जाकर छिपा लिया। जब शुक्राचार्य गए छिप, अब दैत्य मरे वो जिंदा ही न हो, जो मरे वो जिंदा न हो। तो जलंधर ने देखा सेना बहुत कम रह गई, पीछे देखा क्या है तो बोले मरे पड़े। उसने तलाश किया शुक्राचार्य कहाँ चले गए जी, है ड्यूटी छोड़ के, ये अपनी ड्यूटी का पालन क्यों नहीं करे। अब शुक्राचार्य हो तो पालन करे, शुक्राचार्य को तो कृत्या भगा लेंगे, छुपा लिया जाकर के उसने। भगवत प्रेमियों जैसे तैसे उस संग्राम का नाम घोर संग्राम में परिणित हो गया। नंदी गणेश कार्तिकेय शिवगण इत्यादि काल ने शुंभ के साथ घोर संग्राम और वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध भयाक्रांत हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ। भगवत प्रेमियों शिवगणों ने शिवजी को सारा वृत्तांत बताया कि युद्ध बहुत भीषण हो रहा है। फिर शिव को और जलंधर का युद्ध हुआ। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र पार्वती